हाँ तो भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, बढ़िया खा पी रहे होगे, बढ़िया मेहनत कर रहे होगे और लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं आज वाले। या आज का टॉपिक उन भाइयों के लिए है मेरे, जो चाहते हैं कि भाई उन्हें एक रेड फ्लैग ना मिले, वो उस लड़की के साथ अपना फ्यूचर देख पाएं जिसके साथ वो आए। उन्हें ज़्यादा भीड़ भड़ाके में नहीं जाना, उन्हें एक सॉर्टेड लाइफ चाहिए, एक लड़की के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं जो लोग। ठीक है, तो टॉपिक पे आता हूँ। मैंने टॉपिक के सारे पॉइंट्स अपने फ़ोन पे लिख रखे हैं, मतलब अगर किसी को दिखेगा तो मैं पहले ही दिखा दूंगा। मतलब अभी दिखाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, मैं कट नहीं करूंगा। देख भी लिया किसी ने तो अच्छी बात है। हाउ टू नो इफ शी इज़ अ रेड फ्लैग। ठीक है, मतलब तुम कैसे जानोगे कि भाई वो लड़की एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग का मतलब आजकल का स्लैंग है रेड फ्लैग। उसका बेसिकली तुम मतलब क्या देख सकते हो कि भाई इस लड़की के साथ तुम्हें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इस लड़की के साथ तुम आगे फ्यूचर देख सकते हो या नहीं देख सकते। ठीक है, इस लड़की को तुम्हें एज अ ऑप्शन लेना है, एज अ प्रायोरिटी लेना है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है रेड फ्लैग का कि तुम्हें प्यार करना है उससे कि नहीं करना है, कि टाइम पास ही चलाना है जैसे वो चला रही है सामने से। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा ताकि मैं पॉइंटों से डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, एक ही पॉइंट पे ना लगा रहूँ, तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। ये वीडियो तुम्हारे लिए जितनी हेल्पफुल हो पाए उतनी कर पाऊँ। ठीक है, पहली चीज, शी वॉन्ट्स प्राइवेसी। ठीक है भाई, शी वॉन्ट्स प्राइवेसी। इसका क्या मतलब हुआ? तुम किसी लड़की के साथ बैठे हो, ठीक है, तुम उसके साथ कहीं पे भी बैठे हो, कैफे में बैठे हो, तुम उसके साथ अभी नया नया तुमने रहना शुरू करा है, तुम्हारी बॉन्डिंग हो रही है स्ट्रांग। ठीक है, तुम दोस्त से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हो, तुम्हारी बातचीत अच्छी हो चुकी है, तुम दोस्ती से खास दोस्ती पे आ चुके हो, और तुम्हें भी ये लग रहा है कि भाई ये खास दोस्ती की तरह नहीं है, BFGF वाला काम हो गया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला काम हो गया है। ठीक है, ऐसी स्टेज आ चुकी है तुम्हारी, उस लड़की को भी लगता है, वो लड़की भी तुम्हें इनडायरेक्टली हिंट्स देती है, या फिर तुमको बोल चुकी है। वो जो भी तुम्हारा सीन चल रहा है, तुम दोनों को या तुमको तो एटलीस्ट लगता है कि भाई इस लड़की के साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ, और तुम उसका फोन देखते हो। ठीक है, शी वॉन्ट्स हर प्राइवेसी का मतलब है तुम उसका फोन ले रहे हो और वो एकदम से फोन छीन रही है तुमसे। वो कह रही है नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी, लेट्स डोंट डू दिस, इस चीज को थोड़ा सा अच्छा बनाए रखो, यू डोंट ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? प्लीज यार तुम मुझ पे भरोसा करो ना यार, ये सब तो मेरे को नहीं पसंद आया, आई डोंट वांट स्टे विद यू। मतलब लड़की बिल्कुल, मतलब तुम उसका फोन छेड़ रहे हो, उठा रहे हो, देख रहे हो, तो वो छिड़ रही है भाई, तुम्हारे हाथ से फोन छेड़ रही है, वो तुम्हारे हाथ से फोन छीन रही है। उसके बाद तुम्हें ही ब्लेम कर रही है कि भाई तूने मेरा फोन कैसे उठाया, तूने मेरे फोन के अंदर कैसे झांका, तेरी इतनी औकात कैसे हुई कि तू मेरा फोन देख ले, चाहे तू मेरा बंदा हो, तेरी इतनी औकात हो ही नहीं सकती तू मेरा फोन देख ले। इतनी प्राइवेसी तो मैंने अपने घर वालों को नहीं दे रखी। मतलब लड़की बिल्कुल वल्गर बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ, वो चाह रही है उसको प्राइवेसी मिले, किस चीज में? उसके फोन में। मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं भाई जिनमें प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर तुम रिलेशनशिप में हो किसी, अगर तू एक लड़की है भाई या लड़का है, जो भी तुम हो, एक अपोजिट जेंडर के साथ अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तो प्राइवेसी होती ही नहीं है भाई, प्राइवेसी होती ही नहीं है, एटलीस्ट फोन में तो नहीं होती। हाँ, वो अपना एक पर्सनल स्पेस चाह रहा है, थोड़ा सा खाली वक्त चाह रहा है, आराम से बैठना चाह रहा है, थोड़ा सोचना चाह रहा है, अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो खुद के साथ बैठना चाहता है, खुद से बात करना चाहता है, वो अलग चीज है। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन ये अलग चीज है भाई प्राइवेसी की। फोन, इंस्टाग्राम नहीं खोल सकता, व्हाट्सएप नहीं खोल सकता। ठीक है, ये प्राइवेसी अलग है भाई, ये प्राइवेसी नहीं रही है तुम्हारी भाई, उस टाइम पे ये तुम्हारी प्राइवेसी रही ही नहीं है। तुम फोन में क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तुम उसको बता रहे हो, अच्छी बात है। किसी दिन उसने तुम्हारा फोन उठा लिया, वो चेक करने लग गया, तो क्या दिक्कत है उसमें? उसको करने दो ना भाई। अगर तुम उससे प्यार करते हो, तुम उस पे भरोसा करते हो, तुम्हें खुद पे भरोसा है, जब तुम्हें पता है कि तुम लॉयल हो, तो उसको अपना फोन देखने दो। सिंपल सी बात, उसमें डाउटफुल क्या चीज है? उसमें प्राइवेसी क्या बिगड़ रही है तुम्हारी? उसमें चीज बुरी क्या हो रही है? मेरे को ये तो समझाओ भाई। उसी टाइम
उस लड़की से दूर हो जाओ, उस लड़की से कट लो, या फिर उसको एज अ प्यार तो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, या वो लड़का, अगर तुम एक लड़की हो तो वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। जो भी वो है, लड़का है या लड़की है, उससे दूर भाग जाओ, ठीक है। अगर तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो या तुम्हें लग रहा है तुम आने वाले हो, दोनों की तरफ से प्यार दिख रहा है और वो तुम्हें अपना फोन भी नहीं देखने दे रहा भाई, तो ये कोई घंटे का रिलेशनशिप नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे भाई ये विदेश या फिर ये कोई ऐसी वेस्टर्न सिटी या कुछ भोसड़ा नहीं चल रहा है भाई यहाँ पे। यार मैं गालियों को रोकना चाहता हूँ, मुझ पे भरोसा करो भाई, मैं बहुत रोकता हूँ अपनी गालियों को, लेकिन मेरी कई बार निकल जाती है, तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं देता हूँ भाई, नॉर्मली भी देता हूँ मैं। तो भाई उससे दूर भाग जाओ, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ रहने की। बहनचोद अगर तुम उसका फोन भी चेक नहीं कर पा रहे तो, पहली चीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, शी हैज टू मैनी मेल फ्रेंड्स। भाई इस चीज का तो तुम्हें पता होगा, मे बी ये चीज मैंने कवर कर ली, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। तुम ये वाला पार्ट भी बेशक स्किप कर दो, अगर नहीं भी स्किप करना है तो इसको सुन के जाओ। भाई उसके अगर बहुत ज्यादा मेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आदमी या लड़के उसके दोस्त हैं, भाई भाई दूर भाग जाओ भाई। 100 मीटर का, 200 मीटर का, 2 किलोमीटर का, 2000 किलोमीटर का स्प्रिंट मारो भाई इकट्ठे। स्प्रिंट नहीं मार सकते तो बस पे टंग के भागो, ट्रेन पे टंग के भागो, प्लेन पे टंग के भागो भाई, भागो। लेकिन उसके आदमी लोग, अगर उसका भाई, मैं तो देखो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि उसका मेल बेस्ट फ्रेंड, वाओ कृष्णा, उसका मेल बेस्ट फ्रेंड ही नहीं होना चाहिए। मैं तो पर्सनली ये बिलीव करता हूँ भाई कि होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम उसके साथ हो, ठीक है, तुम उसके साथ आने वाले हो, या तुम्हें दिख रहा है भाई, देखो यार इतना तो तुम्हें पता चल जाता है, तो नॉर्मल चीज है कि सामने वाली तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती, या तो तुम क्लियर कर लेते हो उससे, या तुम्हें पता चल जाता है, उससे भी पता चल जाता है कि तुम उससे प्यार करते हो कि नहीं करते, या फिर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते। ये एक सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें ये चीज दिख रही है कि तुम या वो रिलेशनशिप में आना चाहते हो या आने वाले हो, तो भाई उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे को पीछे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है बीच बीच में कि एकदम से कोई आ जाता है, मैं क्योंकि फ्लैट पे बैठा हूँ अपने। बस उसका मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो हमेशा एक बैकअप रहेगा भाई उसकी लाइफ में, हमेशा एक बैकअप रहेगा मेल बेस्ट फ्रेंड उसकी लाइफ में। मेल बेस्ट फ्रेंड को तुम्हारी वो बातें बताएगी, वो रिलेशनशिप की, जो उसे किसी को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है, जो उसे किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। वो बातें भी वो मेल बेस्ट फ्रेंड को बताएगी अपने, उससे एडवाइस लेगी और वहीं सारी माँ चुदेगी। जैसी ही वो एडवाइस लेगी वहीं सारे रिलेशनशिप की गांड पड़ जाएगी, गांड मर जाएगी, कुछ भी कह लो, खत्म है वो रिलेशनशिप भाई। वो बांस का डंडा हो चुका है रिलेशनशिप, खोखला हो चुका है वो अंदर से, अगर ये चीज होने लग गई है तो। इसलिए उसका मेल बेस्ट फ्रेंड ही नहीं होना चाहिए। अगर उसका मेल बेस्ट फ्रेंड है तो भाई छोड़ना पड़ेगा उसको। अगर तुम्हारी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, सिंपल सी बात। ना लड़का ना लड़की कोई बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रख सकता भाई लाइफ में, अगर वो एक रिलेशनशिप में है। ये नहीं है कि उस पे भी अटेंशन है, उस पे भी अटेंशन है। पहली बात तो ये कोई दोस्ती होती नहीं है भाई, ये सब लड़का लड़की कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते भाई, ये एक आम बात है। अगर तुम एक लड़का हो तो तुम समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम एक लड़की हो तो समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बस बोलने की बातें हैं भाई, ये कभी भी नहीं होता भाई। कभी भी तुम आजमा के देख लेना, तुम आजमाओगे ही नहीं। पहली बात, आजमा लिया ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा को पता चल जाएगा कि कभी दोस्त ही नहीं हो सकते एक लड़का और लड़की। तो दूसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट, शी ट्रीट्स यू एज पर हर मूड, ठीक है। वो तुम्हें एज पर हर मूड ट्रीट कर रही है कि उसका कैसा मूड है आज। वो गुस्सा है तो वो तुम पे गुस्सा है, वो खुश है तो वो तुम्हारे साथ खुश है, उसका मूड अपसेट है तो वो तुम्हारे पे निकाल रही है, उसका कुछ भी दिन में बुरा हो रखा है, अच्छा हो रखा है, तुम पे निकाल रही है। ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए भाई, जो
औरों की भड़क तुम्हें दे, रानी भड़क तुम्हारे पास लेके आए। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी भड़क बाहर दे किसी और को, मतलब किसी लड़के को या लड़की को नहीं कह रहा भाई, मतलब बाहर निकाले तुम्हारी भड़क जो तुम्हारे अंदर है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि और तुम्हें और भड़क दे। पहले तुम भड़क में आ रखे हो, दिन भर का काम लिपटाया है, दिन भर की सारी टेंशनें लिपटाई हैं, सब कुछ काम कुम लिपटा के तुम घर आए हो और तुम्हारे पास और काम आ रहा है और टेंशन आ रही है। ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए भाई कि वो अपने मूड के हिसाब से तुम्हें ट्रीट कर रही है। लड़की ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे हिसाब से उसका मूड बन रहा है। अब मूड बन रहेगा गलत मतलब मत लेना भाई। मूड बन रहेगा मतलब है कि अगर तुम उसके साथ उस दिन अच्छे से बात कर रहे हो तो वो हैप्पी है भाई, पूरे दिन हैप्पी है, खुश है वो। ठीक है, हर एक के साथ खुश है वो, अपने फैमिली के साथ खुश है, कोई बहसबाजी नहीं हो रही, खुश रह रही है, स्माइल है उसके फेस पे। और जिस दिन उसकी तुम्हारे साथ बात ना हुई हो, जिस दिन तुम दोनों की लड़ाई हुई हो, उसका मूड अपसेट है भाई, तुम्हें पता चल रहा है, उसके घर वालों को पता चल रहा है कि भाई आज ये अपसेट है, बात नहीं कर रही, चिड़चिड़ी हो रखी है। लड़की का तुम्हारे हिसाब से मूड बनना चाहिए, तुम्हारा मूड ना बदले वो अपना मूड गंदा होने की या अच्छा होने की वजह से। ये चीज हमेशा याद रखना भाई। और चौथा पॉइंट इसमें लिख नहीं रखा लेकिन मेरे दिमाग में आया तो मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं। तुम्हारी दोनों के आपस के बीच की जो भी लड़ाई हो, जो भी लड़ाई हो, जो भी प्यार भरी बात हो, जो भी गंदी बात हो, ठीक है, हर एक के रिलेशनशिप में सारी तरह की बातें होती हैं, वो किसी तीसरे बंदे के पास ना जाए भाई। कोई भी इवन दो उसकी मम्मी। लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां, ऑलमोस्ट सारी लड़कियां सबसे ज्यादा अपनी मम्मी से ही अपने घर की चीजें शेयर करती हैं। ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड की तो नहीं करती क्योंकि इंडिया में इतना ओपन माइंडेड कल्चर नहीं है अभी कि अपने बॉयफ्रेंड की चीजें करने लग जाएं, बहुत कम परसेंटेज है इन लड़कियों का। लेकिन शादी के बाद बहुत बहुत क्या सारी बातें अपनी माँ से डिस्कस करती हैं, जो भी एक पति पत्नी के बीच में हुई है, एक रिलेशनशिप के तुम्हारे और उसके बीच में हुई है। लड़ाई हुई है, कोई भी तरह की, खुशी की, गम की, झगड़ा, कुछ भी चीज हुई है तुम दोनों के बीच में, वो अपनी मम्मी से डिस्कस करती हैं भाई। अभी मेल बेस्ट फ्रेंड को मैं साइड में हटा रहा हूं क्योंकि वो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई कृपया करके उन लड़कियों के साथ मत आना भाई। हाथ जोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे आगे, जो तुम दोनों के बीच की बातें, लड़ाइयां या कुछ भी किसी तीसरे इंसान में जाके बात करती हैं या उनसे राय लेती हैं, इवन दो चाहे वो उसकी मम्मी हो, चाहे वो उसका पापा हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, भाई तुम दोनों के बीच की बात तुम दोनों के बीच तक ही रहनी चाहिए, किसी भी तीसरे इंसान तक नहीं जानी चाहिए। अगर तुम एक सही में प्यारा और हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो तो, एक रेड फ्लैग लड़की को नहीं चाहते हो तुम तो। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, शी ट्रीट्स यू लाइक एन ऑप्शन। भाई ये भी एक इससे पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सिमिलर होगा, जो मैंने तीसरा पॉइंट बोला था उससे। भाई वो ऑप्शन की तरह तुम्हें ट्रीट कर रही है। ठीक है, जब उसको पता चल रहा है कि आज उसके पास टाइम है, आज उसको किसी और लड़के से बात नहीं करनी, ठीक है, आज उसको किसी और लड़के से मिलने नहीं जाना, आज उसको काम कुम कुछ ज्यादा नहीं है, आज वो बोर हो रही है, तो वो तुम्हारे साथ पूरा दिन बात कर रही है, घंटों घंटों बात कर रही है। ठीक है, स्पेशली बात कर रही है, कॉल कर रही है, टेक्स्ट कर रही है। तुम अपना सारा काम काज छोड़ के उससे बात करोगी, हाँ यार चल आज तूने इतने दिन बाद कॉल करा, तू क्या कहना चाहती है, अच्छा बता कैसी है सब, मतलब। और जैसे ही उसका शेड्यूल शुरू होता है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही, उसके दिन में तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है, वो टाइम निकाल ही नहीं रही, वो अपने दोस्तों से बात कर रही है, अपने दोस्तों के साथ घूम रही है। ठीक है, सारी दुनिया भर की बकचोदियां बकलोलियां वो कर रही है, लेकिन उसके पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है उस दिन। क्यों? क्योंकि वो उस दिन बिजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस दिन उसका तुमसे बात करने का बेसिकली मूड नहीं है, क्योंकि उसका मूड बाहर बना चुके हैं और लोग। और जिस दिन वो खाली है, वेली है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो बोर हो रही है, उसको तुम याद आ जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन तो उसके पास है ही, जो कि हो तुम। सिंपल सी बात, तुम उसको याद आ जाते हो, वो तुमसे बात करती है घंटों घंटों, तुम्हें प्यार दिखाती है, फिर हफ्ता भर 2 हफ्ते के लिए, 2-4 दिन के लिए, जितने भी टाइम के लिए वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसका मूड नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है।
भाई ऐसी लड़की से दूर जाओ, दूर, बहुत दूर। ये अभी तो क्या, जिंदगी में भी तुम्हारी नहीं हो पाएगी भाई, और जिंदगी में भड़क में ही रह जाओगे कि आज इससे बात नहीं हो पाई, आज क्या कर रही है, मैसेज क्यों नहीं करी, क्या हो गया, पूछ भी नहीं सकता, मैं चेपड़ा लगूंगा, चेप फील होएगा, इसी भ्रम में रह जाओगे। दूर भाग जाओ भाई ऐसी लड़की से। ऐसी वल्गर, ऐसी टॉक्सिक लाइफ नहीं चाहिए भाई जीवन में। तुम्हें अपने सपने ही पूरे करने हैं, बहुत कुछ करना है जिंदगी में। ऐसी लड़कियों को संभालते संभालते अपनी जिंदगी मत निकालना, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं भाई। ये बहुत ज्यादा, ये वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक अलग डायमेंशन में, कई लोग इसको गंदा लेंगे, कई लोग इसको अच्छा लेंगे, लेकिन भाई मैं तुम्हें सारे पॉइंट्स अपनी पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, अपना ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सत्य है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सत्य है, मेरे एक्सपीरियंस से यही सत्य है, बाकी तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। इफ शी लाइक्स रिवीलिंग हर क्लोथ्स टू मच, अगर उसे हर बार छोटे कपड़े पहनना ही पसंद है, ठीक है, अगर उसे हर बार वो छोटे कपड़े पहनना ही पसंद है, वो रिवीलिंग कपड़े ही पहनती है, चाहे वो कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, कोई भी टाइम हो, मेट्रो से लेके स्ट्रीट तक, स्ट्रीट से लेके क्लब तक, क्लब से लेके मंदिर तक, मतलब कोई भी जगह हो भाई, और वो कहीं भी तुम्हारे साथ हफ्ते में 6 दिन जा रही है, तो वो छोटे कपड़े ही पहन रही है भाई। उसको या तो निक्कर कटी फटी पसंद है, या उसका भाई साहब क्लीवेज इतना दिख रहा है कि आंखों में चौंधा मार रहा है औरों के। भाई ये जो लड़कियां होती हैं ना भाई, ये होती हैं भाई अटेंशन सीकर, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो हर टाइम ऐसे कपड़े पहनती है, इन इन टाइम कभी ओकेजन होती है, ऐसा नहीं है कि तुम उस पर थोप दोगे कि भाई तू तो छोटे कपड़े ही नहीं पहनेगी, तू तो पहन ही नहीं सकती। भाई उसकी लाइफ है, कुछ भी करे, लेकिन तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर सकते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में कैसी लड़की चाहिए, तो मैं तुम्हें उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तुम उसके साथ जाओ यार, वो तुम्हारे साथ जाए, वो तुम्हारे साथ अगर कहीं जा रही है, क्लब में जा रही है, ठीक है, तुम्हारा मन है, तुम कहीं बाहर जा रखे हो घूमने, कहीं विदेश में जा रखे हो, गोवा जा रखे हो, या किसी बीच पे जा रखे हो, भाई वो पहने छोटे कपड़े, बिल्कुल पहने भाई, कोई गलत चीज नहीं है ये। लेकिन हर टाइम छोटे कपड़े, हर टाइम छोटे कपड़ों में, अपने छोटे कपड़ों में सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, किसके लिए भाई? खुद को अच्छा लगने के लिए कोई नहीं करता है भाई सोशल मीडिया पे पोस्ट। मैं सोशल मीडिया पे हूं, मैं एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसर हूं फिटनेस का। मैं जब अपने अंडरवियर में, ब्रीफ्स में कुछ डालता हूं, तो मैं वो अपने लिए नहीं डालता भाई, मैं चाहता हूं सारी जनता उसको पसंद करे, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स आए, मेरी बॉडी ज्यादा दिखे, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं करता भाई, मेरे को अच्छा लगता है मैं तब करता हूं। ऐसे ही कोई भी लड़की है, उसको अच्छा लगता है अटेंशन सीकर होना, उसको अच्छा लगता है कि उसको अटेंशन मिले, सारे लड़के उसको देखें, सारे लड़के कमेंट करें, और लड़के उस पर मरे, और लाइन हो उसके पास लड़कों की। लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ तुम्हें नहीं रहना है भाई, टॉक्सिक कर देंगी तुम्हारी लाइफ को। हर टाइम छोटे कपड़े पहनने वाली, हर एक की अटेंशन ग्रैब करने वाली, भाई टॉक्सिक कर देंगी भाई, वाहियातपना आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। विश्वास करो भाई, बहुत गंदी होती हैं भाई ऐसी लड़कियां, भड़क दे देती हैं रानी भाई। इन लड़कियों से दूर रहो, कम से कम जिसको हर जगह कैसे बनना है उसको उतना तो पता हो, घर पे कैसे रहना है, बाहर नहीं कर रहे हैं तो कैसे रहना है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो अलग बात है, ठीक है, कहीं स्पेशली ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ को छोटे कपड़े पहनने होते हैं या फिर अच्छे लगते हैं, अलग बात है। और वहां जाके भी वो पोस्ट ना करे भाई सोशल मीडिया पे अपने आप को उन छोटे कपड़ों में, तुम्हारे आगे रहे, वहां उस जगह पे रहे, उस जगह का मजे ले, किसी और की अटेंशन ना ग्रैब करे भाई, वो कम से कम छोटे कपड़े पहन के बस तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करे भाई। तुमको अपना वो लस्टी वाला डांस दिखाए, तुमको अपनी वो लस्टी वाली हरकतें दिखाए, तुमको अपनी वो बचपने वाली हरकतें दिखाए, ताकि तुम उससे और प्यार करो। ये नहीं सारे साली धरती उससे प्यार करे, सारे उससे प्यार कर रहे हैं तुम्हारे अलावा, ऐसा कुछ मत लेना भाई। उम्मीद है तुमको समझ आया होगा भाई, थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए मजे करो।